जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो दुनिया के सब लोग उसके साथ होते हैं। व्यक्ति के साथ में कोई नहीं होता। दुनिया के लोग आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका समय अच्छा है, और जहां आपका समय बिगड़ा, जहां आपका समय बेकार हुआ, तो फिर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। समय के साथ सब तुम्हारे हैं, नहीं तो इस मनुष्य के साथ में तो केवल एक शिव है, इसके सिवाय कोई नहीं। केवल एक शंकर, केवल एक शिव, इसके सिवाय कोई नहीं। अच्छा, एक बात और समझ लो, सब दूर माथा टेकी आए, सबसे निवेदन करिए आए, सबसे आप बोल कर आ गए, सबसे आप कह कर आ गए, सबसे प्रार्थना कर कर आ गए, और उसके बाद भी अगर कोई काम नहीं होता आपका, मान लो सब दूर कहने के बाद भी अगर आपका कोई काम ना हो, कोई कार्य नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे? आखिरी में शिव के पास में, आखिरी में भगवान के पास में जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो, जाओगे ना? जब सब जगह से हार जाओगे, सब जगह से थक जाओगे, सब जगह से आप माथा टेक लोगे, जोड़ लोगे, हाथ निवेदन कर लोगे, सबको कह दोगे, जब नहीं होगा तब शिव के पास जाओ। तो सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा है, सबके पास जाकर धोख लगाने से अच्छा है, सबको प्रणाम करने से अच्छा है, सबको जाकर निवेदन करने से अच्छा है कि आप पहले ही शिव के पास चले जाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कह दो, तो किसी के आगे जोड़ना ही नहीं पड़ेगा। जो एक बार शिव के पास पहुंच जाता है, जो एक बार शंकर का हो जाता है, फिर उसको किसी दूसरे के होने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसको शमशान में ले जाकर छोड़ दिया गया हो, आग लगा दी गई हो, शरीर भस्म हो गया हो, पूरा खाक में मिल गया हो, राख हो गया हो, फिर उस शरीर का क्या करोगे? फिर उस शरीर का मतलब ही क्या? इस संसार में जितने मिलेंगे सब आपको लूटने वाले मिलेंगे। कलकत्ता में कहा था, शिव लूटता नहीं है, शिव लुटा देता है। वो लूटने का काम नहीं करता मेरा शिव। मेरे शिव के पास में लूटने का काम नहीं है, लुटाने का काम है। अगर एक बार में तुम्हारा काम ना हो, शिव महापुराण का कोई उपाय करा, नहीं हुआ, हारना मती, आवाज फिर लगाना, दूसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं हुआ फिर आवाज लगाना, बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना, बार बार उसके मंदिर पर जाते रहना, बार बार उस पर एक लोटा जल चढ़ाते रहना, बार बार उसका बेलपत्री से श्रृंगार करते रहना, बार बार एक चावल का दाना शिव को समर्पित करते रहना, बार बार उसको एक पुष्प समर्पित करते रहना। अगर एक बार नहीं देखेगा, दो बार नहीं देखेगा, तो तुम्हारे ऊपर टार्च लगाकर देखेगा, और तीसरी या चौथी बार में तो देख ही लेगा, यह पक्का है। भरोसा विश्वास अगर दृढ़ है, पूर्ण है, तो धोखा नहीं मिल सकता, ये पक्का है। मेरा शिव हाथ जरूर पकड़ेगा। आपका भरोसा पक्का रखिए, सुनेगा, कहेगा। और कभी कभी तो ऐसा मौका भी आएगा आपके जीवन में, जब आप शंकर की भक्ति में डूब जाओगे, जब आप शिव स्मरण में बहुत लग जाओगे,
शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर जब आप प्रतिदिन जल चढ़ाना चालू कर दोगे या उसका दर्शन करना प्रारंभ कर दोगे, कभी कभी ऐसा भी मौका आएगा कि रास्ते में तुम जा रहे होगे और मेरा शंकर आपके पास खड़ा मिल जाएगा। ये शिव ही हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में पृथ्वी पर अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। जब पृथ्वी पर आप रहते हो, जिन्होंने भिलाई में कथा सुनी होगी वो यहां भी आ गए होंगे, हो सकता है, और जिन्होंने यहां सुनी होगी वो आगे भी कहीं कथा में आ जाए, हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु लोक पर रह रहे हो, तो घूमते फिरते कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलना टकराना तो हो ही जाता है। तो शंकर जी कोई बैकुंठ में तो रहते नहीं। शंकर जी कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक में नहीं, बैकुंठ लोक में नहीं, इंद्रलोक में नहीं। शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक में। जब पृथ्वी पर शंकर जी रहते हैं और आप कहां रहते हो? पृथ्वी पर ही रहते हो ना, तो पृथ्वी तो गोल है, तो शिव जी भी घूमते रहते हैं, आप भी घूमते रहते हो, तो कभी भी कहीं पर भी शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभू आपके सामने आ सकता है। उसका भजन करो, वो कभी भी मिल सकता है। रिटर्न बदलवा, वो कभी भी प्राप्त हो सकता है, वो कभी भी मिल सकता है आपको। उसको ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब आप उसको भज रहे होते हो, स्मरण कर रहे होते हो, नाम जाप कर रहे होते हो, नाम कीर्तन कर रहे होते हो, तुम उसको याद कर रहे होते हो और वो तुमको याद कर रहा होता है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है, माता पार्वती जी ने, माता उमा ने, माता सती ने शिव जी से पूछा था, आप नेत्र बंद करके किसका भजन कर रहे हो? शंकर भगवान बोले थे, मैं राम का भजन कर रहा। सीता जी ने एक दिन राम जी से पूछ लिया, तुम किसका भजन कर रहे हो? राम जी बोले, मैं शिव जी का भजन कर रहा हूं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मृत्यु लोक में रहने वाला, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब शिव का भजन करता है तो मेरा शंकर उस मनुष्य का भजन करता है। ये कहीं दूर नहीं है। आप राम को भज रहे हो, राम आपको भज रहे हो। आप कृष्ण को भज रहे हो, कृष्ण आपको भज रहे हो। आप शिव को भज रहे हो, शिव आपको भज रहे हो। उसको पाना बड़ा सरल है। मेरे शंकर भगवान को पाने के लिए बहुत बहुत सारा कहीं वैभव दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और समझ लीजिए, शंकर भगवान को शंभू कहते हैं। शंभू का मतलब जानते हो? स्वयं भू। स्वयंभू मतलब ना तो इनका कोई माता है ना इनका कोई पिता है, ये स्वयं प्रकट है। शंभू शब्द का मतलब है स्वयं भू। इनको किसी ने प्रकट नहीं करा, इनको किसी ने जन्म नहीं दिया। मेरे राम जी महाराज अगर प्रकटे हैं, जन्म हुआ है, तो चौपाइयों में वर्णन आता है, कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। मेरे कन्हैया जी का जन्म हुआ तो उनके लिए भी वर्णन आया, माता यशोदा की हितकारी।
पर शिव जी के लिए कहीं नहीं। शंकर भगवान तो स्वयं भू शंभु हैं, स्वयं प्रकट है। उनको प्रकट करने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, आपके हृदय में, आपके भीतर, आपके मन में शंकर भगवान अगर आकर बैठ गए हैं और आप शिव की भक्ति में रम गए हो, तो इसमें सियोर वाले महाराज का कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं। शंकर खुद आना चाहते थे आपके हृदय में, इसलिए वो आ गए। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई काम नहीं है। आप जितनी जितनी दृढ़ता से शंकर का भजन करोगे, आप जितनी जितनी दृढ़ता से शिव की भक्ति करोगे, शंकर आपकी सुध लेंगे। लोग कहते हैं कि शंकर क्या नहीं करता। एक बात और कहूंगा मैं आप सबको, दिल से एक बार अगर उसको पुकार लिया तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हें दुखी तो नहीं देख सकता, सुख प्रदान करेगा ही, ये पक्का। दुखी नहीं देख पाएगा। उसको हम बाबा कहते हैं, उसको हम दादा कहते हैं। हमारे घर का अगर कोई बड़ा है, हमारे घर का अगर कोई बुजुर्ग है, 33 कोटि देवता सारे के सारे अमृत पी गए, विष का कटोरा हलाहल भरा रहा, किसको दिया? 33 कोटि देवता पी जाते विष। ना भगवान विष्णु ने, ना भगवान ब्रह्मा ने, ना भगवान इंद्र ने, ना वायुदेव ने, ना जलदेव ने, ना वरुण देव ने, ना गरुण देव ने, 33 कोटि देवताओं में किसी ने अमृत पिया पर विष नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। और आखिरी में वो विष का कटोरा शंकर जी के पास भेज दिया गया। विष का कटोरा शिव के पास। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवलोक, सारे लोग छोड़कर विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। पृथ्वी पर, कैलाश पर। कैलाश आकाश में नहीं टंगा है, कैलाश कहीं वैकुंठ में या कैलाश कहीं ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में नहीं है, कैलाश मृत्यु लोक में है। विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कह दिया था, सुनो पार्वती, जब देवता विष का कटोरा मेरे पास भेज सकते हैं, तो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास भी कब विष आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। विष आएगा, कभी निंदा का विष, कभी बुराई का विष, कभी गालियों का विष, कभी अपशब्द का विष, कभी तानों का विष, कभी आड़ी टेढ़ी बात का विष, कभी परिवार में रह रहे हो तो किसी ने कुछ कह दिया, ये विष नहीं तो और क्या है, जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। ये जहर, ये विष का प्याला कभी भी, जब देवलोक से मृत्यु लोक में विष आया तो शंकर भगवान ने कह दिया, जब विष मेरे लिए आ सकता है तो संसार वालों के लिए भी विष आ सकता है। बस इतना याद रखना, घबराना मत उस विष से। उस विष से घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मैं उस विष को पी गया था और नीलकंठधारी बन गया था। दुनिया कुछ भी कहे तू उसको पी जा, और पीने के बाद फिर फल मैं दूंगा और जगत में तुझे प्रसिद्ध मैं करा दूंगा। तू विष पी तो सही। हम विष पीना नहीं जानते, हम विष उगलना जानते। महाराज, एक पक्षी होता है जिसका नाम है सारंग। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं देखा वो पक्षी को। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग हैं तो पक्षी को पहचान। एक सारंग नाम का पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है, सारंग पक्षी। इस पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये सारंग पक्षी का जो जोड़ा होता है, इसका जोड़ा वाला अगर मर जाता है तो उसको मरा हुआ देखकर सारंग पक्षी भी मर जाता है। इस पक्षी का एक नियम है। एक सारंग पक्षी होता है,
वो पक्षी अपने जोड़े को, जिसके साथ में उसका जोड़ा होता है, और जोड़ा अगर मर गया होता है और उसने मरे हुए जोड़े को देख लिया कि मेरा साथ वाला मर गया है, तो सारंग पक्षी भी मर जाता है। ये पक्षी है जो अपने वाले के लिए प्राण त्याग देता है, और एक संसार में रहने वाला मनुष्य दिन रात भगवान से विनती करता रहता है कि डोकरी कम मिले और चाबी कम मिले, वो कम मरे और चाबी कम मिले, ये कम निपटे और हमारा काम हो, ये कम मरे और हमारा काम हो, ये कब जाए और हमारा काम हो। इंतजार करते। आज मनुष्य में सबसे बड़ी एक कमी है, मानव के अंतर्गत एक कमी सबसे बड़ी है, उसका बुरा हो रहा है, होन दो, हमको क्या करना, ये सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र खड्डे में जा रहा है, जाने दो हमको, बोलो तो क्या क्या। पड़ोसी के यहां पर दुख हुआ, होन दो, हमें क्या करना। और वही दुख, वही कष्ट अपने यहां होता है, फिर दूसरा कहे तो कैसा लगता है। शिव महापुराण की कथा एक बात आप सबसे कहना चाहेगी कि किसी के दुख में आप खड़े हो जाओ, किसी के कष्ट में आप साथ देना चालू कर दो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव अपने आप आपको साथ देना चालू कर दो। राष्ट्र पर तकलीफ आए, हमारे सनातनियों पर तकलीफ आए, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तकलीफ आए, हमारे पड़ोस में रहने वाले पर तकलीफ आए, हमारे परिवार में रहने वाले के पास तकलीफ आए, हमारे कुल में रहने वाले को तकलीफ आए, तो पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम सामने जाकर खड़े हो जाए। और एक बात पहले भी कही है, आज फिर इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है। दान करने से पहले 50 जगह पर दान करना, दान करने से पहले यह विचार करना कि हमारे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर परिवार में कोई दुखी है तो वो दान उस दुखी व्यक्ति के इलाज में या उसकी पढ़ाई में लगा देना। परिवार में अगर कोई दुखी नहीं हो तो अपने पड़ोसी में देखना, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं बिलख रहा है, कहीं भूख से तो नहीं बिलख रहा है, तो दान करने से पहले उन पड़ोसियों के बच्चों का पेट भर देना। अगर पड़ोसी भी सुखी हो तो मोहल्ले में देखना कि मोहल्ले में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। फिर मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसकी विद्या का खर्चा उठाना, उसकी बीमारी का खर्चा उठा लेना, या उसको अच्छा पेट भर के भोजन करा देना। वो भी सुखी हो तो अपनी कॉलोनी में देखिए, कॉलोनी में सुखी हैं तो अपने गांव में देखिए, गांव में सुखी हो तो अपने प्रदेश में देखिए, और प्रदेश में सुखी हो तो फिर भारत में देखिए। दान करने से पहले अपने पड़ोसी को जरूर देखना कि इसको तो दुख नहीं है, इसको तो कष्ट नहीं है, मेरा सगा भाई दुखी तो नहीं है, मेरा बहन तकलीफ में तो नहीं है, मेरे फूफा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी बुआ, मेरे नाना। और ये केवल मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि पहले अपने परिवार वालों को देखो, इनका दुख। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ, बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाओ, अगर कहीं बीमारी में पैसा लग रहा है तो लगाओ, और कहीं उसका भला हो सकता है तो करो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं सत्कर्म करना। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना, जैसे मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र फिर वही मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा।
आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है, वो आपको लोभ देते हैं। इतने दुखी हो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा देंगे। तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गया। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है। मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा। आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है। बहू कहती मम्मी गरम ले लो। सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती? गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देवाधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए। इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। आप भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा दम के। देव अधिदेव महादेव। सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे, तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था। और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर 1 लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंदकेश्वर, ये कुंदकेश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ। गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया? गए हो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में, राजी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ।
कने सभी ने। श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान श्री जी बाबा के उपासक हैं, गिरि गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान हैं? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ गई। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमुनेश्वर महादेव मिलेंगे। ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो, शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो लोगों के तो बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी एक बार वृंदावन में कथा करिए, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए, हम सब सुनना चाहते हैं और प्रयास करेंगे। मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, यमुनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है, क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए, क्यों शिव जी के साथ में नृत्य करा, क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया, क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया, कारण क्या था। महाराज करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा, शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई
उसको भजो तो। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नए संवत्सर से नियम बना लो, एक बाल्टी पानी भर कर रखो, एक तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। बस शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आने दो। शिव पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सब कुछ आए पर अहम नहीं आना चाहिए। सब कुछ आए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने देना। जब दुनिया ताने दे, अपशब्द कहने दो, कहे तो अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठ पाएंगे। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर, स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं, देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा।
वही हुआ। एक इंदु नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। क्या करता था इंदु ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का फल। हम आपसे भी कहेंगे, कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा कि वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। वो रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। मेरे बाबा, दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा हो। मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित हो। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हों, उनसे कहो, गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दे। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई हो। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे।
आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और वहां कर्मा भाई हवाई लगावे। ये जो कर्मा भाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्मा भाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्मा भाई का असली स्वरूप कैसा था जब वो गांव में रहती थी? पिता रामनाथ जी, कर्मा भाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्मा भाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्मा भाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्मा भाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्मा भाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना, और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्मा भाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए? माँ को देखा था उसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्मा भाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्मा भाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्मा भाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने वाला झोलिया तैयार। कर्मा भाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्मा भाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्मा भाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्मा भाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटकी बीच में रख ली, और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्मा भाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जीम लेना हो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की, वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो, और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्मा भाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा, और देखते से भुकुटियों से पूछा। भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्मा भाई भी भुकुटी हिला रहे। इतने में कर्मा भाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओहो, सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया, हो धन्य धन्य। बाद में अब कर्मा भाई हमारे कर्मा भगवान को देख रही है, भगवान।
और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्मा भाई ने पूछा कि अरे कहां से आया है? भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। तूने प्रेम से बुलाया ना, इसलिए प्रेम से आया। कर्मा भाई ने कहा, कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले, मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा, अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा। काय के लिए आया है? भगवान बोले, भोजन करने आया, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्मा भाई ने कहा, तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं, कर्मा, मुझे तो पाना है। अब कर्मा भाई दो प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्मा भाई ने कहा, सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे दो प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्मा भाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्मा भाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, कहा दो बाप के चक्कर में पड़ा। अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी तो मिल जाती। अब कर्मा भाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, मां का नाम बोल। तो कर्मा भाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा, जो पक्का है। तो भगवान बोले, मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्मा भाई बोली, अब तो उठी जा, पूरा ही उड़ जा। तो कर्मा भाई ने पूछा, वो क्यों? भगवान कृष्ण पूछे, वो क्यों? कर्मा भाई बोली, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, ये कौन रिश्तेदारी बताता? पिताजी बता दिए नंद बाबा, मां बता दी देव, खिचड़ी बीच में लटक गई। अब खिचड़ी का क्या करें? भगवान कहने लगे, अच्छा मैं जाता हूं। कर्मा भाई बोली, रुक जा रुक जा, जीन ले। अच्छा, ये कर्मा भाई ने हाथ से खिचड़ी के दो हिस्से कर दिए, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़। ये तेरा, ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे, मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा सा पर्दा कर दे। कर्मा भाई बोली, अच्छा पूरा खा जाएगा चोटे? मेरे को मालूम है तुझे, तू पूरा खाने वाला है। भगवान बोले, नहीं खाऊंगा, मैं मेरा ही खाऊंगा, तू पर्दा तो कर। कर्मा भाई बोली, हमारे यहाँ पर्दा ही नहीं है। 36 कली का लहंगा की ओट कर्मा भाई ने कर दी और भगवान से कहा, तुझे सौगंध है, तू तेरा ही खाना। भगवान भी मन में सोचे, ये सब मेरा ही बना है, मैं मेरा ही खाऊंगा। भगवान खुद का हिस्सा तो खाने लगे, बड़े बड़े हाथ में भरकर। कर्मा भाई लहंगे की ओट हटाकर देख रही थी तो भगवान ने देखा, कर्मा तू मुझे देख रही, मैं नहीं खा रहा। कर्मा भाई बोली, मैं नहीं देखूं, पर तू तेरा ही खाना, तेरे पिता की सौगंध है। भगवान मन में सोचे, अब तो मैं मेरा ही खाऊंगा। अब भगवान खुद का हिस्सा तो खा गए, कर्मा भाई का जो हिस्सा था, क्योंकि बना तो भगवान के लिए ही था, भगवान उसको भी खा गए। आखिरी का पूरी थाली पोंछ के और भगवान हाथ में भरकर बस खाने ही वाले थे। वो तो कर्मा भाई का भाग्य अच्छा था, उसने देख लिया और हाथ पकड़ लिया, कलुए पूरा खा गया, रख नीचे। भगवान के झूठा खाएगी कर्मा, कर्मा के मैं झूठा खा जाऊंगी, तू तो नीचे रख। अब ये हाथ मुंह के पास ले जाए भगवान और कर्मा भाई खींच ली जाए। कर्मा इधर खींचे, भगवान उधर खींचे। इतने में कर्मा भाई ने देखा ये ऐसे ताबे नहीं आएगा। कर्मा भाई हाथ पकड़ के पीछे गई और भगवान के गले में बैया डाली और भगवान का हाथ पकड़कर कर्मा भाई ने भगवान का हाथ अपने मुख में रख लिया, खुद खा गई भगवान के हाथ से। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। ऐसी कर्म, ऐसी कर्म।
थाली भरकर खिचड़ा रखा है, खाए सो। आप सभी को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को मां कर्माबाई के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब। मां कर्मा के जन्म दिवस का आनंद। ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज भगवान ने इंदु के घर में, भगवान शिव कहते हैं, इंदु तुमने ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस सुंदर शिवलिंग का निर्माण करा है, और निर्माण करा, इस शिवलिंग का पूजन किया। इस शिवलिंग का मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारे यहां एक नहीं 10 पुत्र होंगे। और इंदु के घर में 10 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ने के लिए शंकर भगवान ने 10 पुत्र दे दिए। वो 10 पुत्र जब बड़े होने लगे तो इंदु पिता के प्राण छूट गए। बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए। तब बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए। तब अपने पिता के लिए, उनका नाम चलाने के लिए इन 10 ने 10 सृष्टि का निर्माण कर दिया। अब जरा विचार करिए, ब्रह्मा जी सूर्य देवता से पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई। तो सूर्य देवता कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव आपने सृष्टि नहीं बनाई तो ये 10 सृष्टियां अलग अलग बनी हैं। ये इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने बनाई। ब्रह्मा जी का अभिमान, ब्रह्मदेव का अहंकार टूट गया। और महाराज अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अभिमतता में चले जाए। ब्रह्मदेव का अभिमान, इसलिए शिव पंचायत में 5 देवताओं में ब्रह्मा नहीं है। महाराज ब्रह्मदेव नहीं है। पहले नंबर पर कौन है? बोलते जाओ। गणेश जी, दूसरे पर भगवान विष्णु, तीसरे पर भगवान शंकर, चौथे पर मां दुर्गा और 5वें पर भगवान सूर्य नारायण। शिव पंचायत के ये 5 देव। शिव पंचायत के ये 5 देव। और इन 5 देवों के अनुसार ब्रह्मा जी केवल अभिमतता के कारण नहीं रुकता। ब्रह्मदेव केवल अहंकार के कारण नहीं रुकता। महाराज भगवान शिव जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, ब्रह्मा तो केवल एक सृष्टि का निर्माण करे हैं, तो ब्रह्मदेव के मन में आ गया कि मैंने एक सृष्टि का निर्माण करा। पर शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, वो ना जाने कितनी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, ये मालूम नहीं कर पाते। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए। परसों की कथा में कहा था कि आप अपना कर्म करे जाओ। आपने क्या कर्म करा है, कैसा कार्य किया है, आपके कर्म को दुनिया स्वयं याद करेगी। आप अपना कर्म करो। आप अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया खुद याद करेगी। श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको खुद याद किया है। कल एक प्रसंग चल रहा था राजा सहस्त्रबाहु का। जिस राजा सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी को रोक दिया था, एक हाथ उठाया था और जल निकला उधर से और रावण का शिवलिंग बह गया। रावण की पूजा अधूरी रह गई थी, इसलिए रावण को सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा।
एक प्रसंग खड़ा होता है कि सहस्त्र बाहु ने गलती करी, जल रोका, जल छोड़ा, शिवलिंग बह गया। ये तो सहस्त्र बाहु की गलती। शिव महापुराण कहती है जब कोई धर्म के लिए आगे बढ़े, सत्कर्म के लिए आगे बढ़े, नेक कर्म के लिए आगे बढ़े, हमारे सनातनी धर्म को जब अग्रणता का भाव लेकर जाए, कोई सनातन धर्म को अग्रणता की ओर लेकर जाए, कोई धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाकर लेकर जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना आप कि बन सके तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, रोकने का नहीं। सहस्त्रबाहु ने रोकने का प्रयास, सहस्त्रबाहु ने एक गलती कर दी कि नर्मदा जी के जल को रोककर एक हाथ उठाया और हजारों हाथ में से एक हाथ उठाकर नर्मदा का जल उधर से भेज दिया जहां पर शिवलिंग रखा हुआ था। रावण का शिवलिंग पानी में बह गया। रावण को तो भोगना पड़ा कि सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा, पर सहस्त्रबाहु को क्या भोगना पड़ा, तो वो भी शिव पुराण कहती है, वो भी शिव पुराण कह रही है कि रावण जब लंका अधिपति रावण चले गया, तब जमदग्नि जो वन में निवास कर रहे थे वहीं से सहस्त्रबाहु जा रहे थे। जमदग्नि जी ने सहस्त्रबाहु का सम्मान किया, उनको खूब खिलाया पिलाया, आदर सम्मान सत्कार दिया। तो सहस्त्रबाहु के मन में आया इतना सारा राजसी ठाट इस जंगल में कहां से आया, तो मालूम पड़ा कि यह कामधेनु ने दिया। कामधेनु स्वयं सहस्त्रबाहु मांगने लगे, जमदग्नि जी ने नहीं दिया। आखिरी में जमदग्नि जी से कामधेनु सहस्त्रबाहु छुड़ा कर ले गए। थोड़ी देर बाद परशुराम जी आ गए। परशुराम जी ने आकर पूछा, क्या बात है पिताजी, आप मौन क्यों हो, आप चुप क्यों बैठे हो? परशुराम जी ने जैसे ही पूछा तो जमदग्नि जी ने कहा कि मेरी कामधेनु गाय को सहस्त्रबाहु ले गए। बीच रास्ते में सहस्त्रबाहु जी को रोका परशुराम भगवान ने। युद्ध प्रारंभ हुआ। सहस्त्रबाहु की जब भुजाएं कटना प्रारंभ हुई, एक एक भुजा जब सहस्त्रबाहु की कटने लगी तो दत्तात्रेय भगवान को सहस्त्रबाहु ने याद किया। दत्तात्रेय भगवान आकर खड़े हुए, बोलो सहस्त्रबाहु क्या बात है? सहस्त्रबाहु कहने लगे, मैंने आपकी आराधना करी है, पर एक बात तो बताओ, इतनी भुजाएं मुझे मिली है, आज मेरी भुजाएं क्यों कट रही है? भगवान दत्तात्रेय ने कहा, सहस्त्रबाहु तुमने एक गलती कर दी थी। जब रावण शिव की पूजन कर रहा था, उसकी पूजन पूरी नहीं हुई थी और तुमने जल का वेग छोड़कर शिवलिंग को पानी में विसर्जन कर दिया था। जैसे पानी में शिवलिंग गया और गोल गोल घूमकर सब कुछ ठंडा हो गया, तुम्हारी भी जितनी भुजाएं हैं ये सब कटकर गिरेगी और तुम्हारे प्राण छूटेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कोई आराधना करे, पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करे या शिव मंदिर में पूजन करे, निवेदन है बन सके साथ दीजिए, नहीं बन सके तो हाथ जोड़कर चल दीजिए, पर विघ्न नहीं डालना, हमें विघ्न नहीं डालना। सहस्त्रबाहुओं की भुजा कटने लगी, बहुत अंत में प्राण छूट गए। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ यहाँ पर आज 5वें दिन की विराम हो रही है।